तो आज अपन पढ़ेंगे वुडवर्ड फ्रीजर रूल्स, जिनके द्वारा लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स की। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स की लैम्डा मैक्स कैलकुलेशन के लिए वुडवर्ड फ्रीजर साहब कहते हैं कि यदि आपके पास जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है वो यदि कीटोन है तो आप उसकी पेरेंट वैल्यू लेंगे 215 ml। वो यदि एल्डिहाइड है तो उसकी पेरेंट वैल्यू लेंगे 207 ml। वो यदि कार्बोक्सिलिक एसिड अथवा एस्टर है तो आप उसकी पेरेंट वैल्यू लेंगे 193 ml। तो ये तीन मैंने आपको बेस वैल्यूज बताई हैं, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर की। अब इन बेस वैल्यूज के अलावा अपने को जो इंक्रीमेंट्स हैं उन्हें भी कंसीडर करना है। यदि अल्फा स्थिति पर कोई एल्काइल ग्रुप अथवा रिंग रेजिड्यू है तो ध्यान रहे उसके लिए अपने को 10 nm का इंक्रीमेंट लेना है। बीटा स्थिति पर कोई एल्काइल ग्रुप अथवा रिंग रेजिड्यू है तो हमें उसका 12 nm का इंक्रीमेंट लेना है। और गामा स्थिति पर यदि कोई एल्काइल सब्सटेंट अथवा रिंग रेजिड्यू है तो उसके लिए हमें 18 nm का इंक्रीमेंट लेना है। तो ये इंक्रीमेंट की जो वैल्यूज है वो अपने को याद रखनी है और पोजीशंस जो है वो भी अपने को याद रखनी है कि अल्फा, बीटा और गामा के लिए अलग अलग इंक्रीमेंट की वैल्यूज है। कुछ और अपने को इंक्रीमेंट की वैल्यूज याद करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखते हैं अपन होमो एनुलर डाइइंग सिस्टम भी यदि आ रहा है किसी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में तो अपने को याद रखना है 39 nm ऐड करना है। और डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है तो 30 nm, उसका 39 nm है। प्रत्येक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए अपने को 5 nm का इंक्रीमेंट कंसीडर करना है। यदि अपने पास साइक्लोपेंटेनोल सिस्टम है तो उसके लिए जो बेस वैल्यू है वो 202 nm लेनी है। और यदि कहीं पर एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, पर ध्यान रखना 6 मेंबर रिंग में नहीं, वो 5 और 7 मेंबर रिंग की बात कर रहा हूं, तो उसके लिए जो इंक्रीमेंट की वैल्यू है वो अपने पास 5 nm है। तो ये अपने को वैल्यूज याद रखनी है। एक बार मैं वापस से याद करवा देता हूं। यदि अपने पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कीटोन है तो उसके लिए जो बेस वैल्यू है 215 nm होगी। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है तो 207 nm होगी जो पिछले वाले पेज पे थी। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड अथवा एस्टर है तो उसके लिए जो बेस वैल्यू होगी वो 207 या 15 नहीं 193 nm होगी। तो ये तो पेरेंट वैल्यूज है और ये इंक्रीमेंट्स की वैल्यूज है। अल्फा बीटा गामा के लिए 10, 12 और 18, होमो एनुलर डाइइंग के लिए 39, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन के लिए 30, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5, साइक्लोपेंटेनोल सिस्टम के लिए बेस वैल्यू 202 और एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 5 या 7 मेंबर रिंग में साइक्लोपेंटेनोल के अलावा तो उसके लिए 5 है। अब अपन कुछ एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे कि इन नियमों को अपन कैसे अप्लाई करें। तो इन नियमों को अप्लाई करने के लिए यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं अपन, ये अपने पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। सबसे पहले देखिए ये अपने आप में कीटोन है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के लिए जो बेस वैल्यू अभी मैंने बताई वो है 215 nm। nm में यहां नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो लिख रहा हूं। इसके अलावा इसमें अल्फा स्थिति पर कोई एल्काइल सब्सटेंट नहीं है, लेकिन बीटा स्थिति पर 2 एल्काइल सब्सटेंट्स हैं। ये अपने पास 2 मिथाइल ग्रुप है। तो जो 2 मिथाइल ग्रुप है बीटा स्थिति वाले हैं। याद रखना बीटा पर अगर 1 होता है तो उसके लिए अपन 12 लेते हैं, लेकिन अपने पास कितने हैं 2 हैं तो अपने पास ये 24 nm हो गया। इसके अलावा इसमें और कोई एडिशनल
इंक्रीमेंट्स नहीं है, तो इसको अपन ऐड कर लेंगे और ऐड करने पे देखिए ये अपने पास आ गया 5 4 9 और ये 1 और 2 3 और ये 2। मेरे कहने का मतलब है ये जो कंपाउंड है वो वुडवर्ड और फ्रीजर के अनुसार 239 nm पे लैम्ब्डा मैक्स शो करेगा। अब प्रैक्टिकली हो सकता है इससे 1-2 nm ज्यादा आए या 1-2 nm कम हो। अब अपन दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो दूसरे एग्जांपल में सबसे पहले देखते हैं कि इसके लिए अपन पेरेंट वैल्यू क्या लेंगे, यानी बेस वैल्यू क्या लेंगे। तो बेस वैल्यू के लिए देखना पड़ेगा ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है या एस्टर है। तो ये देखिए अपने आप में ये क्या है, कीटोन है, और ये अल्फा ये बीटा, यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन होता है उसके लिए आपको पता है जो बेस वैल्यू है वो 215 nm होती है। अब 215 के अलावा ये देखेंगे इसमें ये होमो एनुलर डाइल सिस्टम भी है। इसमें अपने पास ये जो सिस्टम है ये क्या है, होमो एनुलर डाइल है, और होमो एनुलर जो डाइल होती है उसके लिए अपन इंक्रीमेंट लेते हैं 39। होमो एनुलर डाइल। और इसी तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड के साथ साथ में ये जो डबल बॉन्ड है ये इस कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है, और अपन एक डबल बॉन्ड के लिए जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करता है तो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, इसके लिए मैंने अभी कहा था जो इंक्रीमेंट की वैल्यू लेनी है वो लेनी है आपको 30 nm। तो 30 nm डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन की हो गई, होमोलर डाइलेट की 39 हो गई, अल्फा बीटा कीटोन की जो बेस वैल्यू होती है 215 nm होती है। अब अपन देखते हैं इसमें एल्काइल सब्सटेंस कहां कहां है। तो देखिए एल्काइल सब्सटेंस एक अल्फा स्थिति पर है और एक डेल्टा स्थिति पर है। एक अल्फा पे है और एक डेल्टा पे, दोनों रिंग रेसिड्यू है। तो जो अल्फा वाला होता है अपने पास उसके लिए अपन लेते हैं 10 nm, और जो डेल्टा स्थिति पर अपने पास है उसके लिए अपन लेंगे 18 nm। तो ये अपने पास रिंग रेसिड्यूज की वैल्यूज हो गई। अब अपन देखते हैं इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड अपन देखेंगे तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है इस रिंग के लिए ये जो डबल बॉन्ड है वो एक्सोसाइक्लिक हो गया, और प्रत्येक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए अपन जो वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं 5 nm। ये एक्सोसाइक्लिक की हो गई। ये जो इंक्रीमेंट्स की वैल्यू अपने को बताई थी वो सब आ गई अपने पास, ये सारी वैल्यूज मैंने लिख दी हैं। अब अपन इनको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 5 और 9 14, 14 और 8 22, 22 और 5 27। तो 27, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 8 9 और 2 इधर से आएंगे तो 11। 11 का आ गया अपने पास 1, फिर 2 और 1 ये हो गए 3। यानी अपने पास जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू आएगी इस कंपाउंड के लिए वो 317 nm आएगी, 317 nm पे आएगी। यानी इस प्रकार से अपन जितने भी कार्बोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके ऊपर इन नियमों को अप्लाई करेंगे और लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जरा अपन एक एग्जांपल ये भी देख लेते हैं। इस एग्जांपल में सबसे पहले अपन बेस वैल्यू देखेंगे। तो बेस वैल्यू अपने पास
ये दिख रहा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड दिख रहा है, साथ ही ये 5 मेंबर रिंग है, तो जो इसकी बेस वैल्यू होगी वो अपने पास आएगी 202 nm। बेस वैल्यू इसकी 202 nm। और फिर अपने को देखो अल्फा पे कुछ नहीं है इसमें, फिर बीटा स्थिति पर चलेंगे, तो बीटा स्थिति पर एक एल्काइल ग्रुप है, तो एक एल्काइल ग्रुप है तो इसके अपने पास है कितने एनएम आएंगे, 12 nm। फिर इस स्थिति पर आएंगे तो अल्फा बीटा गामा, तो गामा पर एक है और डेल्टा पे एक है, तो दो ये हो गए अपने पास, तो एक का 18 होता है, 18 होता है, तो दो के 36 हो गए अपने पास। ये जो डबल बॉन्ड है ये अपने पास किस में आएगा, एक तरह से एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में, तो ये अपने पास 5 इस एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के हो जाएंगे। तो अपने पास बेस वैल्यू आ गई, अपने पास बीटा स्थिति का एल्काइल सब्सटेंट आ गया, इससे आगे वाली स्थिति के सब्सटेंट आ गए, और ये अपने पास एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया। अब अपन देखेंगे कि ये जो डबल बॉन्ड है वो इसके कॉन्जुगेशन में है, तो ये कॉन्जुगेशन को क्या कर रहा है, एक तरह से एक्सटेंड कर रहा है। तो जो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन होता है उसके लिए अपने को बताया अपन कितना लेते हैं, 30 nm लेते हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। अब इन सबको अपन ऐड करके ये लैम्डा मैक्स वैल्यू लिख देंगे, तो ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, कितना 35 और 35, 70 और ए छोड़ दिया 71, 71 और 81, 83 और 2 और ऐड कर दो 85, यानी 285। तो ये अपने पास इसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से अपन जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनके अपन लैम्डा मैक्स का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कुछ मैंने और एग्जांपल्स लिए हैं, जरा अपन इस एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल में देखो ये अपने पास है कार्बोनिल ग्रुप है, और इस कार्बोनिल ग्रुप में इधर भी कॉन्जुगेशन चल रहा है और इधर भी अपने पास कॉन्जुगेशन चल रहा है। तो जब दो साइडों में यदि कॉन्जुगेशन चलता है तो हम वो वाला वे चूज करते हैं जिसमें कॉन्जुगेशन ज्यादा हो, यानी ज्यादा एक्सटेंड कर रहा हो कॉन्जुगेशन, तो ये वाला वे अपन चूज करेंगे किसके लिए, लैम्डा मैक्स कैलकुलेशन के लिए, ये वाला वे, यानी इस साइड में अपन नहीं आएंगे। तो इधर यदि अपन चलते हैं और इसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो देखो ये कीटोन है, कीटोन है तो इसका मतलब कितना एनएम आएगा अपने पास है 215 एनएम आ जाएगा अपने पास। ये होमो एनुलर डाइन भी है, तो होमो एनुलर डाइन के लिए 39, ये डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन भी है 30। इसके अलावा अल्फा पे एक रिंग रेजिड्यू है, बीटा पे एक रिंग रेजिड्यू है, उससे आगे भी एक रिंग रेजिड्यू है, तो वो अपन ऐड कर देंगे 10 अल्फा के लिए, 12 बीटा के लिए और 18 डेल्टा या उससे आगे के लिए। तो ये अपने पास एल्काइल सब्सटेंस और रिंग रेजिड्यू हो गए, ये अपने पास होमो एनुलर डाइन है उसके लिए हो गया अपने पास, और ये वाला जो है अपने पास डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन के लिए। अब देखते हैं इसमें कहीं पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है क्या। तो देखिए इसको कभी भी आप एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कंसीडर नहीं करें जो कार्बोनिल ग्रुप है, क्योंकि ये तो हमेशा बाहर ही निकलेगा। ये डबल बॉन्ड भी एक्सोसाइक्लिक नहीं है और ये भी नहीं है। अब आप ध्यान रखना कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसको कभी भी एक्सोसाइक्लिक कंसीडर ना करें, क्योंकि हमने जो कॉन्जुगेशन का वे चूज किया है ये उस वे में नहीं आ रहा है डबल बॉन्ड, तो इस डबल बॉन्ड को अपन इग्नोर करेंगे, यानी इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब अपन इन सभी वैल्यूज को जोड़ करके इसकी लैम्डा मैक्स का मान बता देंगे। तो इसके लिए जो लैम्डा मैक्स का मान अपने पास आ जाएगा वो 10 से 15 24 और ये हो गया 7 8 9 10 2
और ये, यानी ये 324 एनएम पे अपने को क्या देगा, लैम्ब्डा मैक्स शो करेगा। इसी तरह से आप इन कंपाउंड्स के ऊपर भी क्या करेंगे, ये रूल से अप्लाई करेंगे और थोड़ा सा आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब इन नियमों का आप कंपाउंड्स के ऊपर अप्लाई करोगे। हालांकि मैंने ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व करके यहाँ पे लिख दी है, आप लोग इनको घर पर चेक करेंगे। वो जो मैं बात कर रहा था आपको, वो बात यहाँ पर भी लिखी हुई है कि यदि अपने पास कॉन्जुगेशन के दो वे हों तो वो वाला वे चूज करना है जिसमें हायर कॉन्जुगेशन हो, यानी ज्यादा कॉन्जुगेशन हो। बस आज के वीडियो में इतना ही।